तो आपका अपना चैनल अप्रेंटिस गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे और जहां भी होंगे वहां खुश होंगे। तो आप जानते हैं कि मैं रेलवे से अप्रेंटिस कर चुका हूं और मैं अपने दोस्तों के लिए, आप जैसे आप हो, मेरे छोटे भाई, बड़े भाई, उन सब के लिए मैं रेलवे अप्रेंटिस गुरु पे मैं वीडियो बनाता हूं, जिसमें सभी प्रकार की परेशानियों का कुछ आप तक कुछ प्रॉब्लम है तो बताने का मैं कोशिश करता हूं। और मैं जो भी बताता हूं वो 100% सही होता है, क्योंकि मैं इन परेशानियों से झेल चुका हूं, इन परेशानियों को देख चुका हूं। तो आज मेरा टॉपिक ये है कि हम रेलवे से ही अप्रेंटिस क्यों करें। हम अप्रेंटिस करते हैं, प्राइवेट से भी कर सकते हैं, सरकारी से भी कर सकते हैं। सरकारी में भी अन्य संस्था है, प्राइवेट में बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि अप्रेंटिस कराती है। तो हम रेलवे से ही अप्रेंटिस क्यों करें, इसकी क्या कारण है, हम क्यों रेलवे से अप्रेंटिस करें। तो इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे, आगे पूरे वीडियो में बने रहिए। हम इस पे बताएंगे क्या क्या फ़ायदा है। जैसे कि आप सब जान रहे हैं, आज के डेट में बेरोजगारी बहुत है। अप्रेंटिस रियल में बताऊँ तो एक प्रकार का बेरोजगारी बढ़ाने का आज का जरिया हो गया है। अप्रेंटिस में पैसे कम मिलते हैं और अप्रेंटिस होने के बाद आपका मिसयूज किया जाता है। मतलब अप्रेंटिस एक साल भर के लिए आप कंपनी को, सरकारी संस्था को एक ऊर्जावान, मतलब एक नौजवान युवा मिलता है जो कि उसके अंदर काम करने की क्षमता बोले, काम करने की क्षमता बोले या फिर शारीरिक क्षमता बोले, जो भी वो उसमें भरपूर होती है। आपको पता है कि 15 से 23 वर्ष की उम्र तक अप्रेंटिस को लिया जाता है। हालांकि इसमें अन्य छूट भी मिलता है, ओबीसी को और 3 वर्ष का छूट मिलता है, SC/ST को और 5 साल का छूट मिलता है। तो ये सब बातें हैं। तो ये उम्र हमारा है वो ऊर्जावान होता है, मतलब पूरा शारीरिक क्षमता हमारा ताज़ा होता है। उसी टाइम हमको 1 साल के लिए लिया जाता है और फिर छोड़ दिया जाता है, यानी मिस यूज किया जाता है। प्राइवेट कंपनियां में भी है, प्राइवेट कंपनियां भी बहुत लेती है, साल भर के बाद आपको निकाल देती है, आप सबको पता होगा। तो हम इसलिए एक रेलवे में ऐसी अभी भी संस्था है जो कि अप्रेंटिस करने के बाद आपको छूट देती है। कितना परसेंट छूट देती है, तो 20% कोटा ग्रुप डी के वैकेंसी में, ओनली ग्रुप डी के वैकेंसी में 20% कोटा देती है। 20% सीट आरक्षित आता है, मतलब केवल उसमें अप्रेंटिस ही अप्लाई करेंगे। जैसे 1 लाख वैकेंसी है, उसमें 20,000 में केवल अप्रेंटिस ही अप्लाई करेंगे। तो ये सब कारण है, इसलिए हम रेलवे से अप्रेंटिस करना चाहते हैं। और हम रेलवे से अप्रेंटिस करेंगे तो हमारा ये फ़ायदा होगा, क्या हमको नौकरी मिलने का 50% चांस हो जाएगा। 50% ही कह सकते हैं, 100% नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि अभी भर्ती तो हर साल दिया है, बोला गया है कैलेंडर हर साल जारी होगा, हर साल जारी होगा, लेकिन हर साल वैकेंसी आना असंभव है। देखा आपने, अभी CBT 2 का, LP CBT 2 का पेपर हुआ, पेपर होने वाला था, एग्ज़ाम डेट आ गया और एडमिट कार्ड आ गया और जाके सेंटर पे बच्चे 3-3 घंटा बैठे रहे। जाके बताया गया कि टेक्निकल इशू है, जबकि टेक्निकल इशू नहीं था। वो क्या था, पेपर में आपको दिया रखा होगा, या कई सर ने अपना वीडियो बनाया है, इस पर बहुत सारे सर लोग हैं जो कि वीडियो बनाए हैं। टेक्निकल इशू नहीं था, ये इसमें धांधली की वजह से उसी टाइम एक बिहार में एजेंट था, वो पकड़ा गया, इसलिए पेपर को वहीं पर स्थगित कर दिया गया। तो इसलिए देश में बहुत बेरोजगारी है, बहुत धांधली हो रहा है। तो हर साल तो पेपर कराना असंभव है, हर साल इतने सारे पेपर कराना रेलवे के लिए असंभव है। इसलिए मान के चलिए कि 2 साल 3 साल में एक बार तो भर्ती आती है। जैसे 2018 में आई थी, 2019 में आई थी। 2018 में 60,000 वैकेंसी आया था ग्रुप डी का, 2019 में 1 लाख भर्ती आया था। उसमें 20% कोटा फिक्स था। पहले अप्रेंटिस का GM पावर के थ्रू मतलब उनको ज्वाइनिंग मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 2018 जब ये 2016 में इसको बंद कर दिया गया,
तब से 20% अप्रेंटिस के लिए कोटा आरक्षित कर दिया गया, जिसमें 2018 में भर्ती आई। 2018 में मिनिमम क्वालिफाई मार्क 30 नंबर ओबीसी का, 40 नंबर जनरल का, जिसमें से लड़के अपना कटअप नहीं पार कर पाए। इसलिए फिर उसी बात को देखते हुए 2019 में अप्रेंटिस का नंबर में से 1/3 लिया गया, यानी जितना आपका अप्रेंटिस रहेगा, अप्रेंटिस में नंबर रहेगा। रेलवे से अप्रेंटिस किए हैं, केवल रेलवे से, अदर से नहीं, तभी आप ग्रुप डी का, रेलवे में ग्रुप डी का फार्म भर सकते हैं, बाकी नहीं भर सकते। तो उसमें 1/3 लिया गया, जिसमें से लड़के 10-10 नंबर, 5-5 नंबर लाए, उनका भी सिलेक्शन हो गया। आप सुन के मतलब हैरान होंगे कि 2019 वाली भर्ती में 20,000 अप्रेंटिस का सीट था। उस टाइम पे मात्र 18,000 फार्म गिरे और 12,000 का सिलेक्शन हुआ। लड़के 10 नंबर भी नहीं ला पाए, 6 नंबर भी नहीं ला पाए। कितने नंबर लाए? तो 2-4 नंबर माइनस में भी कुछ लड़के चले जाते हैं, क्योंकि माइनस मार्क का होता है, गलत से सही से ज़्यादा गलत कर देते हैं, उससे अच्छा उसीलिए वो माइनस मार्का में चले जाते हैं। तो आप रेलवे से अप्रेंटिस करने के फ़ायदा जान गए होंगे। रेलवे से हम इसलिए अप्रेंटिस करते हैं क्योंकि हमको सिलेक्शन मिलने की 50% उम्मीद होती है। तो आप अप्रेंटिस कर रहे हैं तो आप पढ़िए, अप्रेंटिस करने वाले हैं तो आप कंपटीशन की तैयारी करिए, नहीं तो अप्रेंटिस करने का कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आप अप्रेंटिस, मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि आप अप्रेंटिस कर रहे हैं या करने वाले हैं या कर चुके हैं तो आप पढ़ाई जारी रखिए, कंटिन्यू रखिए। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।